हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और ये है एक्सरसाइज 3 पॉइंट का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 आपने अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देखें और उसका लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 2। और पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कराया है और आज हम सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन 4 से। चलिए लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न, यहाँ पे 3 अवयव दिया हुआ है a, b, c का मान हमें परिकलित करना है a प्लस बी अब b माइनस सी। साथ ही ये भी सत्यापित करना है कि क्या a प्लस बी माइनस सी बराबर होगा a प्लस बी माइनस सी के। चलिए निकाल लेते, पहले a प्लस बी निकालते हैं। तो a प्लस बी निकालना है तो a में b को जोड़ना पड़ेगा। तो a प्लस बी बराबर a का मान लिख लेते हैं, अब b का मान लिख लेते हैं। 1 5 1 2 0 माइनस 1, यहाँ पे माइनस 3 2 1। इसमें जोड़ना है b को। तो ये हमने a का मान अब प्लस b का मान लिख लिया। अब इसको क्या करना है, सीधा सीधा हमें जोड़ देना है। तो संगत अवयवों को संगत में जोड़ना है। तो 1 को 3 में जोड़ेंगे 4 हो गया, और 2 में से 1 घटा दिए तो 1 हो गया, 3 में से 2 घटाए तो माइनस 1 होगा। 5 4 9, और 0 में 2 जोड़ेंगे 2, और 2 में 5 जोड़ेंगे 7, और यहाँ पे 1 है, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 होगा, और 1 में 0 जोड़ेंगे माइनस 1 ही होगा, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो a प्लस बी का मान निकल चुका है। अब हम निकाल लेंगे b माइनस सी। दूसरा हमें निकालना है b माइनस सी, यानी कि b में से c को घटाना है। तो b माइनस सी बराबर, अब b में से c को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे हमने a का मान b का मान माइनस c का मान लिख दिया है। घटा के लिखना है, चलिए घटाते हैं। 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस 1, 3 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 1 होगा। 1 माइनस 1 तो माइनस 1 घटाएंगे तो माइनस 1 होगा, तो माइनस 2 हो जाएगा। और 2 में से घटाएंगे 2 तो ये हो जाएगा 0। 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 ही आएगा। 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, और 0 में से 2 घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमें a प्लस बी और b माइनस सी का मान प्राप्त हो गया है। अब जो सत्यापित करना है उसको हम लिख लेते हैं। चलिए, तो हमें सत्यापित करना है कि क्या a प्लस बी माइनस सी बराबर होगा a प्लस बी माइनस सी। चलिए पहले हम इस चीज को निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, देखते हैं क्या सही होता है। तो पहले यहाँ पे हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है a प्लस बी माइनस सी। तो a में जोड़ना है b माइनस सी को, तो a का मान जो है वो लिख लेते हैं। और a का मान है हमारे पास 1 5 1 2 0 माइनस 1 माइनस 3 2 1। इसमें क्या कर देना, हमें जोड़ देना। b माइनस सी का मान अभी अभी हम निकाले हैं, ये रहा। तो माइनस 1 माइनस 2 हो गया 0, 4 माइनस 1 3 1 2 0। कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ देना है। अब देखते हैं क्या आता है। चलिए, 1 में माइनस 1 जोड़े तो हो गया 0, और 2 में माइनस 2 जोड़े तो ये भी हो जाएगा 0, और 3 में 0 तो माइनस का 3। 5 4 9,
और 0 में -1 जोड़ेंगे तो -1 ही आने वाला है। 3 2 5 हो जाएगा। 1 में 1 जोड़े तो 2, -1 में 2 जोड़ेंगे तो 1, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा। तो 1 मान यहाँ पे आ गया। अब निकाल लेते हैं राइट हैंड साइड। ये तो था लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाला। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो हमें दिया हुआ है, राइट हैंड साइड बराबर है a प्लस बी माइनस सी, यानी कि a प्लस बी में से घटा देना है c को। तो a प्लस बी अभी हम निकाले थे ऊपर, तो a प्लस बी का जो मान निकाले हैं यहाँ पे, जो a प्लस बी का मान ये निकाले हैं, यही यहाँ पे रख देंगे a प्लस बी दोबारा। तो a प्लस बी का मान जो निकला हुआ है वो रख देते हैं यहाँ पे, और इसमें से घटा देंगे c के मान को। तो यहाँ पे हमने a प्लस बी माइनस सी का मान लिख दिए। अब इनको क्या करना है, हमें घटा देना है। तो चलिए घटा के देखते हैं। 4 में से 4 घटाए तो 0, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, और -1 में से -2 घटाएंगे तो -1 -2 जुड़ जाएगा, -3 हो जाएगा। और यहाँ 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही आएगा, और 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा, और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 1 में से ये घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। -1 से -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटाए तो ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है ये बराबर आया, राइट हैंड साइड का जो मान है ये क्या आया, आपस में बराबर आया। तो अतः ये सत्यापित होता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आया। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो 5वां प्रश्न में दिया गया है a बराबर तथा b बराबर, और हमें परिकलित करना है 3a माइनस 5b, यानी कि अवयव a में 3 से गुणा कराना है और घटा देना है अवयव b को 5 से गुणा करा के। चलिए देखते हैं 3a माइनस 5b। इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 3a माइनस 5b, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो क्या करने वाले हैं, देखिए, तो 3 गुणे a, यानी कि 3 यहीं रहने दीजिए, गुणे में a लिखना है, और a का जो मान है वो है 2/3, 1/, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है 3 इंटू में a का मान -5 इंटू में b का मान। तो 3 का जब सब में गुणा करा देना है, प्रत्येक अवयव में क्या करा देना है, गुणा। 3 का इसमें जैसे ही गुणा कराएंगे 3 कट जाएगा, इसका भी 3 कट जाएगा। तो इसमें गुणा जब कराएंगे 3 का तो इसका 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ 1 की जगह 3 एकम 3 हो जाएगा, और यहाँ इसका 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5, इसका भी 3 कटेगा, 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस जैसे ही 5 का गुणा सब में कराएंगे तो जो बटे में 5 है वो सब कट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5, तो यहाँ हो गया 2 3 5, 5 एकम 5, इसमें कराएंगे 5 से 5 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2। चलिए अब घटा देते हैं, पहले वाले में से दूसरे को घटाना है। तो 2 में से 2 घटाए 0, 3 में से 3 घटाए 0, 5 में से 5 घटाए 0, 1 में से 1 घटाए 0, 2 में से 2 घटाए 0, ये भी हो गया 0, 7 0 0, ये भी हो गया 0, यानी कि ये शून्य अवयव में प्राप्त हो गया, यानी कि 0। ये हो गया इसका सलूशन। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 हमने नोट कर लिया है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिया सरल कीजिए, इसको हमें सरल करना है। cos थीटा n2 में है
और एक अवयव दिया हुआ है, प्लस साइन थीटा इंटू में है एक अवयव दिया हुआ। तो पहले कॉस थीटा का हम सब में गुणा करा देंगे और प्लस साइन थीटा का इन सब में गुणा करा देंगे। कराते चलिए, कॉस थीटा का कॉस थीटा में गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा इसमें कराएंगे तो माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने करा दिया इसका गुणा, कॉस थीटा का हमने गुणा करा दिया। अब प्लस यहाँ साइन का गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा साइन का साइन में कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका इसमें कराएंगे, यहाँ प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने गुणा करा दिया, अब दोनों को जोड़ देना है। तो संगत अवयव संगत में जुड़ेंगे, यानी कि यह पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में जोड़ देना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा में जोड़ देना है साइन स्क्वायर थीटा को। साइन स्क्वायर थीटा को हमने जोड़ दिया, यहाँ इसको इसमें जोड़ देना है। तो इस साइन को हम पहले भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा, और इसको जोड़ना यानी कि प्लस माइनस का माइनस ही हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ना है तो यहाँ है माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये जोड़ना है तो प्लस लगा के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कॉस का साइन में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देख रहे हैं जितना प्लस उतना माइनस, ये तो कट गया, जितना प्लस उतना माइनस कट गया। तो ये अब इसका मान हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये आइडेंटिटी है, तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 हम लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहें या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहें, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 1, यहाँ पे पूरा का पूरा कट गया, यहाँ हो गया 0, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1। ये हमारा हो गया सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7वें प्रश्न में हमें ज्ञात करना x तथा y ज्ञात कीजिए। x और y का मान निकालना है, यहाँ पे हमें समीकरण दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है x प्लस वाई बराबर, तथा यहाँ दिया है x माइनस वाई बराबर। तो करना क्या है, एक्स वाई का मान निकालने के लिए हमें इसको बना लेना, ये है समीकरण 1, ये है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 के अगर हम जोड़ दें दोनों को तो ये आसानी से एक्स वाई का मान, कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा विलोपन विधि से समीकरण को हल करना, तो हम इसमें विलोपन विधि से इसको हल करने वाले हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ने के लिए क्या करना है, पहले समीकरण को दूसरे समीकरण को पहले के नीचे दूसरे को लिख लेना है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 7 2, यहाँ पे है 0 5, इसके नीचे लिख लेना है दूसरा, ये पहला हो गया, ये हो गया x माइनस वाई बराबर है 3 0 0 3, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब इनको जोड़ रहे हैं हम, तो जोड़ रहे हैं तो अब ये माइनस वाई, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, ये तो कट गया, जोड़ रहे हैं x, एक x था एक और आ गया, तो यहाँ पे 2x हो गया, 2x बराबर इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो इनको जोड़ना है तो 7 2 0 5, इसमें जोड़ना होगा इसको 3 0 0 3। अब 2x बराबर, अब इनको जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इधर हम जोड़ देते हैं इसको, 7 में 7 3 हो जाएगा 10 0 2, यहाँ पे 5 3 8, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x बराबर हमें प्राप्त हो गया 10 0 2 8, ये प्राप्त हो गया हमें। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, तो 2 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 1/2, यहाँ 10 2 0 8 हो जाएगा। अब प्रत्येक अवयव में 2 से भाग करा दीजिए तो हो जाएगा 5 0 1 4 हो जाएगा। तो x का मान हमें
प्राप्त हो गया। ये हो गया हमारा x का मान। अब हमें निकालना है y का मान। तो ये जो x का मान आया है इसको उठा के हम चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें। तो चलिए समीकरण 1 से यानी कि समीकरण 1 में हम x का मान उठा के रखने वाले हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई अब बराबर दिया हुआ है 7 2 0 5। यही समीकरण 1 है। समीकरण 1 यही था। अब इसमें x का मान निकल गया, यहाँ रख देना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 5 1 0 4 अब प्लस में y बराबर 7 2 0 5। अब y का मान निकालना है तो y यहीं रहने देते हैं। इसको जब उठा के उधर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 7 2 0 5 माइनस हो जाएगा 5 1 0 4। जैसे ही घटाएंगे तो y बराबर 7 में से 5 घटाएंगे 2, 0 में से 0, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 5 में से 4 घटाएंगे 1। तो ये हो गया y का मान 2 1 0 और 1। ये हो गया हमारा y का मान। तो एक यहाँ हो गया x का मान, एक उत्तर ये हो गया और दूसरा y का मान ये हो गया। तो x और y का मान निकल गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न। इसमें एक प्रश्न और दिया हुआ है 7वें का दूसरा, बताते हैं उसको कैसे उसको सॉल्व करिएगा। प्रश्न नंबर 7 का जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कुछ ऐसे दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर यहाँ पे दिया है और 3x प्लस 2y बराबर यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए करना क्या होगा, या तो हम x का दोनों मान बराबर करेंगे या फिर y का। अगर x को बराबर करना है तो 3 का गुणा इसमें कर देंगे और 2 का गुणा इसमें कर देंगे। 3 का इसमें करेंगे तो 6x हो जाएगा, 2 का इसमें करेंगे तो 6x बराबर हो जाएगा। तो हम आसानी से इसमें विलोपन विधि लगा सकते हैं। तो चलिए हम x का मान बराबर कर लेते हैं। x का मान बराबर करने के लिए करना क्या होगा, समीकरण 1 गुणे 3 करना होगा। समीकरण 1 गुणे 3 करना होगा और फिर हम घटा देंगे। चूंकि हमें बिना घटाए ये मान दोनों का चिन्ह बराबर है, किसी का अलग चिन्ह नहीं है तो जोड़ना नहीं, हमें घटाना है। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करके घटा देंगे समीकरण 2 को और 2 में किससे गुणा करेंगे, 2 से। चले तो समीकरण 1 में करना है गुणा 3 से, तो 3 दूना 6x हो जाएगा प्लस 3 तियां 9y हो जाएगा। अब बराबर इसमें भी 3 से तो कराना है, तो 3 दूना 6, 3 तियां 9 और 3 चौके 12 और 0। इसमें से नीचे लिखते हैं, इसमें 2 से कराना है, 2 तिहाई 6x और ये कैपिटल है तो हम कैपिटल बना देते हैं 6x प्लस यहाँ 2 दूना 4y अब बराबर, और 2 से इसमें कराएंगे तो 2 दूना 4 माइनस 4 माइनस 2 और 2 बचे 10। ये हमने गुणा करा दिया। अब इसको करना क्या है, हमें घटाना ना है। जब घटाएंगे तो नीचे का वाले का चिन्ह परिवर्तन करना पड़ता है। तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी लगाना पड़ेगा माइनस। तो ये तो पूरा कट गया प्लस माइनस, और 9 में से 4y निकल गया तो यहाँ बचा 5y। 5y बराबर इसको घटा देना है, तो यानी कि 6 12 और 9 0 में से घटा देना है इसको 4 माइनस 2 माइनस 4 और 10 को। इसको घटाएंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, और 9 में से 4 9 4 13, ये जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 2 14 हो जाएगा और ये 0 ये माइनस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ y का मान निकालना है तो 5 हटाना पड़ेगा, 5 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो y बराबर 1/5 और 2 14 और 13 माइनस 10, ये हो जाएगा हमारा y का मान। या तो ऐसे छोड़ दीजिए या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5 13/5
14/5 और माइनस 10/5, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ कट के माइनस 2 हो जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं x का मान। तो ये जो y का मान है इसको उठा के रख देंगे, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में। तो यहाँ से y का हमारा जो फाइनल आंसर आ गया, जो हमारा y का फाइनल आंसर आ गया वो हो गया 2/5, यहाँ हो गया 14/5, यहाँ हो गया 13/5, 5 दूना 10, यहाँ हो गया माइनस का 2। तो एक उत्तर यहाँ हमारा निकल गया, y का मान निकल गया। अब y का मान उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में रख देते हैं। तो चलिए हम रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या कहता है भाई, 2x + 3, अब y का मान है हमारे पास 2/5, 14/5, 13/5, यहाँ पे माइनस का 2, अब बराबर 2 4 3 0, या 2x बराबर हो जाएगा, इसका गुणा करके इधर घटा देते हैं, तो 2 ये हो गया 4 3 0, ये 2 3 दूना 6, इधर घटा दीजिए हो जाएगा 6 अब बटे में 5, 13 तियाँ 39 बटे में 5, 14 तियाँ 42 बटे में 5, यहाँ हो गया 3 दूना माइनस का 6। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा, आ जाएगा। इसमें से घटाना है तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6/5, तो 5 दूना 10 में से 6 घटाएंगे, ऐसे कर देते हैं, 2 में से घटेगा 6/5, 3 में से घटेगा 39/5, 4 में से घटा देना है 42/5, और 0 में से घटा लेना है माइनस का 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 में से 6 घटाएंगे, ये हो जाएगा 4/5, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, अब 15 में से 39 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 24/5। यहाँ पे हो जाएगा 5 चौका 20, यहाँ हो जाएगा माइनस का 22/5, यहाँ हो जाएगा प्लस का 6। अभी तो ये 2x बराबर है, x बराबर जैसे ही निकालेंगे तो 1/2 4/5 माइनस का 24/5 माइनस का 22/5, और ये हो गया 6, या फिर x बराबर हो जाएगा, 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग जैसे ही 2 से गुणा कराएंगे, 2 दूना 4, यहाँ हो जाएगा 2/5, यहाँ हो जाएगा माइनस का 11/5, यहाँ हो जाएगा माइनस का 12/5, यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6, 3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा x का मान। तो एक उत्तर y का मान ऊपर निकला था, ये हो गया हमारा x का मान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में कहा गया है x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि y बराबर दिया है, एक समीकरण दिया हुआ है, तो इस समीकरण को 1 मान लेते हैं। अब इसमें ये नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इसमें सिर्फ तो x का ही मान निकालना है, y का मान तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसमें y क्या निकालना है। यहाँ तो बिना मतलब का बेवजह लिखा है x तथा y ज्ञात कीजिए, y तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो केवल हमें x निकालना है इसमें। चलिए निकाल के देखते हैं। तो y का मान यहाँ हमें दिया हुआ है, तो y का मान हम समीकरण 1 में जैसे ही रखेंगे तो x का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो y का मान उठा के यहाँ समीकरण 1 में रख देते थे, यहाँ 2x अब प्लस में y, यानी कि y मीन्स हो गया 3 1 2 4, अब बराबर 1 3 माइनस का 3 है और 0 2, और 2x बराबर यहाँ से निकालना है, तो ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि
1 माइनस 3 और 0 2, ये पूरा का पूरा इधर से घट जाएगा, इधर हो जाएगा 3 1 2 4, घटा देते हैं इसको। चलिए 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2, और 0 में से 2 घटाएंगे माइनस का 2, 3 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4, माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा माइनस का 4, 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2। तो ये हमने घटा लिया सिंपल सा। और अभी ये 2x बराबर आया है, तो x बराबर जैसे ही निकालेंगे, 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, -2 -2 -4 -2। अब पूरे में 2 से हम क्या करेंगे, भाग करा देंगे, और जैसे ही भाग कराएंगे तो x का मान निकल जाएगा। अब भाग कराएंगे 2 से 2 में तो माइनस का 1 -1 -2 -1, ये हो गया हमारा x का। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं, और इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न रहेगा। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में कहा जा रहा है x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि यहाँ पे दिया हुआ है तो x और y का मान निकालने के लिए पहले इन सब को जोड़कर हमें एक अवयव बनाना होगा, लेकिन जोड़ने से पहले इस 2 का हमें इस पूरे में क्या करना होगा, गुणा। तो 2 एकम 2 प्लस 2 तिहाई 6, यहाँ पे 0, 2 का x में कराएंगे 2x हो जाएगा। अब इसमें जोड़ देना है इन सबको, तो यह y 1 0 2, अब बराबर चल रहा है 5 1 6 8। चलिए 2 में y जोड़ेंगे हो जाएगा 2 + y, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 ही होगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 ही होगा, और 2x में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x + का 2, ये एक अभी जुड़कर हो गया, और बराबर में है 5 1 6 8। अब पार्ट 1 में 3.1 की पार्ट 1 में बताया गया था कि अगर दोनों अवयव बराबर हों तो उनके जो संगत अवयव होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमारा 2 + y 5 के बराबर होगा, तो 2 + y बराबर हो जाएगा 5। तो y बराबर निकालना है तो 5 - 2, या फिर y बराबर हो गया 3, तो y का मान आ गया 3। और 2x + 2 8 के बराबर होगा, 2x + 2 वो 8 के बराबर होगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 8 - 2, या फिर x बराबर हो जाएगा 8 में से 2 घटाएंगे 6, और 2 इधर गुणा में इधर आया तो भाग में हो गया, तो x बराबर भी आ गया 3। तो x y दोनों का मान आ गया 3। ये हो गया आज का अंतिम प्रश्न सॉल्व। अब अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। और इसका ये पार्ट 2 था, और अगले पार्ट में हम सॉल्व कराएंगे इससे आगे का प्रश्न। तो बने रहिए हमारे साथ, और मिल अगले वीडियो में। धन्यवाद।